सो जितने भी लोग 2025 का मेंस टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी का, उन्होंने इस बार का यूपीएससी का कैलेंडर देखा होगा। तो जो डेट है वो, अगर आप देखो, इस बार जो यूपीएससी 2025 के लिए है, 2024 के लिए हमें 117 दिन मिल रहे हैं, जो कि 3 मंथ के अप्रॉक्स हैं। जबकि 2025 जिनका मेंस है उनको सिर्फ 96 डेज मिल रहा है, जो कि देखने में तो ज़्यादा लग रहा होगा, बट यहाँ पे पूरा 1 मंथ लेस मिल रहा है। तो जिन्होंने अभी मेंस दिया है सितंबर में, उनसे आप पूछेगा, जो 3 महीने होते हैं उसमें भी इन सारे जीएस 1, 2, 3, 4 इन सब की आंसर राइटिंग, इन सब का प्रैक्टिस और इन सब के नोट्स को क्रिस्प करना, ये टाइम काफ़ी लेस होता है। तो इसके लिए जो हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं, उस हिसाब से हमको अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा अगर हमको 2025 का मेंस देना है, अपियर होना है। देखो, मैं सबसे बार बार कहता हूँ कि प्री इज़ नॉट दैट मच गेम। मैक्सिमम लोग के प्री नहीं क्लियर होते हैं, आई हैव सीन दैट। बट मेंस वो है जहाँ पे रियल बैटल होती है, क्योंकि आपने प्री क्लियर कर भी लिया तो मेंस में आप क्या करोगे। और 96 डेज़ मिलने का मतलब है कि अगर आपने स्ट्रेटजी अभी जो 5-6 मंथ्स रह गए हैं उसमें अपनी स्ट्रेटजी को ठीक से नहीं रखा, तो यू विल लूज़ द बैटल एट द एंड। ठीक है, प्री भले आपका क्लियर हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि वॉट स्ट्रेटजी यू शुड ऑप्ट नाउ। तो देखो, हमारे पास GS 1, 2, 3, 4 हैं, ठीक है। और अगर मैं मंथ में कंसिडर करूँ, ठीक है, तो अगस्त जो कि 2 वीक्स बचे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये 4 मंथ हमारे पास यहाँ पे हो जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले आपको GS 4 को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि GS 4 को टारगेट करने के लिए स्पेशलिटी बात यह है कि इसमें लेस कंटेंट में पढ़ना होता है, और इसको पढ़ करके आपको मैक्सिमम आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो ये बहुत ईजिली यहाँ पे जो 2 वीक्स बचे हैं इसमें और सितंबर में मैनेज हो जाएगा। तो और GS 4 लास्ट में आपको इतनी प्रॉब्लम भी नहीं देगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो जब लास्ट आप मैक्सिमम प्रैक्टिस पहले ही कर चुके होंगे तो मेंस के टाइम पे उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। देन हम 3 और 2 पे आगे उस हिसाब से बढ़ते जाएंगे, और प्री और मेंस दोनों स्पेसिफिक देखेंगे। 1 को हम लास्ट में इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इसमें मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये वो टॉपिक हैं जो प्री में भी आते हैं, तो हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम GS 4 कर लेते हैं, यहाँ पे GS 2, और फिर यहाँ पे GS 3 की अल्टरनेट, ठीक। और लास्ट में दिसंबर का मंथ रहेगा, इसमें हम FLT प्लस ऐसे राइटिंग इन दोनों कर लेंगे। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वैसे इसको फर्स्ट होना चाहिए था, आई डोंट नो वाई, ऑप्शनल। अगर आपने ऑप्शनल की प्रिपरेशन, लगभग आपकी प्रिपरेशन, मैं तो कहता हूँ, लोग कहते हैं 80% होनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ आपकी 100% ऑप्शनल की प्रिपरेशन होनी चाहिए। आप मेंस के लिए कुछ छोड़ो ही नहीं। मेंस के टाइम पे अगर किसी ने प्रिपरेशन करने की स्टार्ट करी, कि वो मेंस के टाइम पे प्रिपेयर करने लगा नोट्स या ऐसे करने लगा, उसका मेंस नहीं होने वाला। मैक्सिमम लोग जो मेंस में अच्छा करते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं, उनका ये मैंने को देखा है, उसका ये होना चाहिए कि आप मेंस के टाइम सिर्फ और सिर्फ FLT लिख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो स्टेमिना बढ़ाने की, ज़्यादा लिखने, क्योंकि एक दिन में 2 पेपर एक साथ होते हैं और 9 दिन तक पेपर होते हैं एग्ज़ाम। तो यू शुड हैव गुड स्टेमिना, और अगर इस टाइम पे आप पढ़ने बैठ गए तो यू कैन नॉट हैव दैट, ठीक है। तो यू कैन नॉट बियर द फैक्ट। तो हमको जो है इसी टाइम पे इतना ज़्यादा प्रिपेयर मेंस के लिए हो जाना है कि लास्ट में हमें उसके लिए कुछ करना ना पड़े, ठीक है। मेंस के टाइम पे, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, FLT लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके कहीं यू विल गेट इनटू द मेंस एंड गो फॉर द इंटरव्यू। सो होप यू आर गेट माई पॉइंट, ठीक है। अगर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है तो यू कैन चेक ऑन माई चैनल, ठीक है। मैंने लेक्चर डाल रहा हूँ, उस पर आंसर कॉपी भी चेक कर रहा हूँ विद इवेल्युएशन फ्री में। सो ये है। सो नाउ आई थिंक यू गेट द आइडिया व्हाट आई एम टेलिंग यू। So not take this preparation seriously. If you are not prepared it yet, then you can now.